अच्छा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि असल में जो इस महीने और उससे पिछले महीने जो आवाम को बिजली के बिल आ गए हैं, उसकी वजह से हर बंदा बिलबिला उठा है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो। पहले ही पाकिस्तान का 70% हिस्सा तो पानी में जो है वो डूबा हुआ है, और उसके ऊपर जो है ये गवर्नमेंट की आप कह दें कि सितम ज़रीफ़ी कि उन्होंने इसके ऊपर बिल जो हैं ऐसे भेजे हैं जैसे सवाब का काम होता है। इतने बिल भेज दिए, इतने बिल भेज दिए। इसकी मैं एक परफेक्ट एग्जांपल आपको भी बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने आज मेरे साथ एक बिल शेयर किया, और वो बिल अगर मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाऊं तो उस बिल के जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड है ना, वो 27 यूनिट है। और 27 यूनिट के ऊपर आप अंदाजा लगाएं कितना बिल हो सकता है। सर उसका बिल 10,600 कुछ है, यानी 10,600 रुपए बिल सिर्फ 27 यूनिट के ऊपर। वो घर बंद रहता है, ज्यादा यूज ही नहीं होता। जब मैंने कैलकुलेट किया तो आपको पता है पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी होगी उसको 391 रुपीज का पर यूनिट पड़ा। और मैं हैरान हूं कि इतनी नाअहली वापडा की कि इन्होंने सोचा ही नहीं कि हम जिसको बिल भेज रहे हैं हम किस तरह भेज रहे हैं। इसका मतलब है जिसकी 27 यूनिट्स हैं उसको इतना बिल आया है, तो जिसके 300, 400, 500 या 100 यूनिट्स हैं उस बेचारे के साथ क्या हाल हुआ होगा। अब यहां से अंदाजा लगाएं। परेशानी इतनी ज्यादा है आवाम में, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि अगर आपने इसके ऊपर काम ना किया तो ये खाना जंगी की तरफ हालात जा रहे हैं। लोग बहुत तंग हैं, लोग बिलों को अदा करने के लिए लोगों के अंदर सकत नहीं रही। यानी ये 10,000 कुछ बिल आपने भेज दिया सिर्फ 27 यूनिट्स का, और वजीर आजम साहब टेलीविजन पर आते हैं और कतर से पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं कि जनाब हमने आपके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस यहाँ जो है वेव ऑफ कर दिए। ये साहब जिनका मैंने बिल शेयर किया पहुंचे वापडा के ऑफिस में, और वापडा के ऑफिस में एक एसडीओ ने वजीर आजम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। यानी इससे तुम वेरीफाई देखें, हमारे वजीर आजम का हुक्म एक एसडीओ नहीं मान रहा। गवर्नमेंट देखिए कितनी बेबस है। असल में बेबस नहीं है, मुझे लगता है कि ये विकेट की दोनों तरफ खेल रही है। ना इन्होंने वापडा को कोई हुक्म जारी किया कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वेव ऑफ करें, और इधर आके टीवी पे बता दिया कि जनाब हमने वेव ऑफ कर दिया। एक पॉलिटिकल स्टंट किया ताकि कुछ लोग जो नहीं जानते इस बारे में वो कहें जी वाह 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 वाह, हमारे वजीर आजम साहब ने अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। आप कुछ दर्द ही नहीं है अवाम का। आप सोच ही नहीं सकते कि अवाम किस कर्ब से गुजर रही है। पानी जो है उनके सर के ऊपर से गुजर रहा है, हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। आलू प्याज जो है वो 400-400 रुपए किलो पे पहुंच गया है। आज मैं जब मार्केट गया तो छोटी सी बात पे लोग रिएक्ट करना शुरू हो गए। वो रिएक्ट फ्रस्ट्रेशन जो है लोगों के अंदर इस महंगाई की वजह से है। और अगर मैं इस बिल को ब्रेक डाउन करूं और इस बिल को देखूं कि इसके अंदर चार्जेस क्या क्या हैं, तो आप हैरान होंगे कि जनाब 10,200 जो है वो इन्होंने अपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाले हुए, और 300 रुपए जो है 300 कुछ जो है वो बिल है उसका। यानी 300 कुछ की वो बिजली इस्तेमाल करता है और 10,000 समथिंग वो टैक्स देता है। ये दुनिया की किसी तारीख में नहीं होता कि टैक्स जो है वो 100% से ज्यादा हो जाए। ये तो 100% क्या, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही है करना क्या चाह रहे हैं। और इसके अंदर ब्रेकडाउन अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देखें कि जो जीएसटी है, यानी जब जीएसटी किस चीज पर है ना, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर, यानी फ्यूल जब बाय किया होगा किसी कंपनी ने जिसने ये बिजली बनाई, उसने उसके ऊपर जीएसटी पे किया और वो जीएसटी हमारी जेब से गया। उसकी ने बिजली बनाई, उसने बिजली बनाकर जब वो प्राइस पर यूनिट चार्ज की तो जीएसटी हम पे चार्ज कर लिया, और हजूर गवर्नमेंट ने हमें फिर दोबारा जीएसटी डाल दिया। सो इस बिल में 3,000 समथिंग तो जीएसटी है, और फिर इनकम टैक्स। मैं हैरान हूं, इतने नाअहल लोग हैं कि इनको यही नहीं पता कि इनकम टैक्स किस चीज पर चार्ज किया जा सकता है। ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जो हैं आपके यूटिलिटी बिल के ऊपर इनकम टैक्स नहीं डाल सकते आप। कुछ थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस अवाम के बारे में। ये अवाम आपसे जगह जगह रोक के आपसे सवाल करेगी, किस किस को मुंह बंद करवाएंगे, किस किस को रोकेंगे। खुदारा इस अवाम के बारे में सोचें, और इन जो जितने ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं
इनके बारे में रिव्यू करें दोबारा और आवाम को वो बिल भेजें जो बिजली उन्होंने कंज्यूम की है, वरना यहां पर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू हो जाएगी और वो है कि अब बिल लोग जमा नहीं करवाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाया, उन्होंने बिल फाड़ दिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि ये हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। खुदारा इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करें और जो आपने पॉलिटिकल स्टंट्स पहले भी मारे हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो 100 यूनिट वाला एक शहबाज शरीफ ने माशाल्लाह एक ऐलान किया था, जिसको शहबाज शरीफ ने कहा था कि जनाब ये बड़ा अवाम के लिए सोचा गया है, वो भी एक स्टंट ही रहा। सो इसका मतलब ये है कि जो भी बिल आ रहे हैं, बजाय उनको वो ओरिजिनल बिल ही आता बेचारे 100 यूनिट वालों को, उनको तो 20-20 हज़ार बिल आ रहा है 100 यूनिट्स के ऊपर। घुटन का माहौल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोगों की जो है वो इन हालात पर रहम करें। बाहर आलू प्याज टमाटर देख लें क्या हालात हैं, 400 से ऊपर जो है वो प्याज हो गया है, 600 समथिंग का टमाटर बिक रहा है। यानी जिस गरीब ने टोटल 15-14 हज़ार कमाना है महीने का, 20 हज़ार आपने बिल भेज दिया और उसके ऊपर अब जो उसका खाना पीना जो डेली का है वो भी आपने जीना हराम कर दिया। और अब आप इसका जवाब बना रहे हैं कि आप इंडिया से तिजारत करेंगे। क्या टमाटर सिर्फ इंडिया में मिलते हैं? क्या आलू प्याज सिर्फ इंडिया से आते हैं? क्या हमने ईरान से पहले इंपोर्ट नहीं किए? खुदारा कुछ होश के नाखुन लें। इस अवाम के जख्मों पर और नमक मत छिड़कें।